हे एवरीवन। ये जो वीडियो है ये बहुत अनफिल्टर्ड होने वाला है क्योंकि आज हम हार्ट टू हार्ट लाइक डायरेक्ट टॉक करेंगे। और ये वीडियो का लाइक टॉपिक तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक जनरल इशू है, एक जनरल ऐसा कंसर्न है जो सबको है। वो है कि लाइक हमारी एज हो गई है, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमने मल्टीपल चीज़ों पे ऐसे ट्राई किया है बट कहीं पे भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। सो ये हर किसी एक लाइक जो भी बंदा 25 से 30 के एज ग्रुप में है या 30 प्लस भी है और अभी भी स्टिल मार्केट में जॉब सर्च कर रहा है और बहुत एफर्ट डाल रहा है कि उसे कुछ अच्छा अचीव हो जाए, ये उसके लिए है। सो लाइक मैं पहले तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि राइट नाउ आई एम 28 29 इन बिटवीन एंड अभी भी आई एम नॉट एट अ लेवल कि जहाँ मैं कह सकूँ कि मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, ठीक है? एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ऑफ कोर्स। सो लाइक बिफोर दैट मेरी जर्नी ऐसी रही है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन आपको पता है कि कितना समय लेती है, ठीक है? मतलब लाइक मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स दिए हैं और लाइक पीसीएस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने बीच में कोचिंग भी जॉइन की है, ठीक है? आफ्टर कॉलेज ही मैंने ये सब तैयारी चालू की थी एंड क्योंकि उस समय ऐसा लगता था यार गवर्नमेंट जॉब ही लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि घर वाले भी कहते थे यार गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब से लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो एट अ पॉइंट ऑफ लाइक टाइम आपको ये लगने लगता है कि यार ठीक है गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, ठीक है? कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। और जो मैंने ग्रेजुएशन की थी वो मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस से था। सो मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो थे वो प्राइवेट जॉब्स की ओर चले गए थे क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ऑप्शन था। उस समय तो मार्केट काफ़ी अच्छा था। लाइक अभी का जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि अ, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ना? डे बाय डे लाइक इंजीनियर्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, उनके भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट में उतनी जॉब्स नहीं है, लेकिन जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनका जो नंबर है वो 3 टाइम्स है मोर देन लाइक जॉब्स, ठीक है? तो ये मैंने किया, फिर गवर्नमेंट जॉब्स की मैंने ऐसे कहा कि मैंने प्रिपरेशन की और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ वनडे एग्ज़ाम्स में मेरे कुछ नंबरों से रह गई हूँ मैं। फिर भी मैं खुद को मतलब मोटिवेट करती थी कि कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। सो ऐसे करते-करते मेरे 4 से 5 साल चले गए, ठीक है? और आई नो ये सबके साथ होता है एंड वो जो पीरियड होता है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एंड स्पेशली जब आप बिलॉन्ग करते हो एक मिडिल क्लास फैमिली से, आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते एंड यू नो कि आपको आगे चल के कुछ स्टेबल चीज़ें हासिल करनी होंगी, अदरवाइज आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आप खुद भी सफ़र करेंगे एंड लाइक होती है यार, एज निकल जाती है तो फिर लगता है यार इस एज के बाद पता नहीं कुछ होगा या नहीं। होता है ना सोसाइटी का एक वो है कि 26 तक ये जॉब हो जाए, 27 तक शादी हो जाए, 28 तक बच्चे हो जाए। तो इस तरीके की जो टाइमलाइन है ना वो अचीव नहीं हो पा रही थी, ठीक है? और फिर मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ, क्या ये वर्थ इट है कि मैं इतना समय इस चीज़ पे दे रही हूँ? यार ऐसा नहीं, देखो, प्लान बी कहते हैं ना, प्लान बी इज़ फॉर लूज़र्स, बट आई विल से कि नहीं, प्लान बी कभी लूज़र्स के लिए नहीं होता। प्लान बी होता है उनके लिए, अगर किसी पॉइंट पे हम हार गए या कुछ हो गया, सो हम कहीं उठ खड़े हो सकें, ठीक है? वो प्लान बी हमें वो हिम्मत देता है, ठीक है? क्योंकि देखो मेरी जो डिग्री थी, वो मैंने कंप्यूटर साइंस किया ग्रेजुएशन पे, फिर मैंने मास्टर्स कर लिया फिज़िक्स में। फिज़िक्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, फिज़िक्स यू नो वैसे भी टफ पड़ता है वो सब्जेक्ट। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि नेट वगैरह क्लियर कर लो, बढ़िया प्रोफ़ेसरशिप एंड इसमें वगैरह में चले जाओ। जो होंगे इस फील्ड में उन्हें ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो बट आपको पता है फिज़िक्स से लाइक नेट वगैरह जो होता है हमारा वो क्लियर करना कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है? उसके लिए भी प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है एंड जो एक बंदा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है? उसके बैक एंड ऑफ द माइंड हमेशा यही चलते रहता है कि कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब हमें हासिल हो जाए। भले कोई भी पे स्केल की हो, यार गवर्नमेंट जॉब है, बस हासिल हो जाए। एंड वो
मुझे तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले को एक नशा सा होने लगता है कि एक अटेम्प्ट, वन मोर अटेम्प्ट, वन मोर अटेम्प्ट, ओके। एंड सो फिर यही हुआ। एंड फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया काफ़ी, लाइक शी इज़ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे साथ जिसने मेरे साथ ग्रेजुएशन किया है, हम एक सिटी से भी बिलोंग करते हैं। और उसने बताया यार, व्हाई डोंट यू यूज़ कंप्यूटर साइंस टू सर्च लाइक जॉब इन द मार्केट। ठीक है, वो स्किल तुम्हारी बहुत अच्छी है एंड उसे तुम यूज़ कर सकती हो। सो एट दैट पॉइंट प्लान बी आया, क्योंकि उससे पहले मैंने प्लान बी कभी रखा नहीं था या प्लान बी सोचा ही नहीं था। एंड बीइंग द एल्डर, मैं सबसे घर पे बड़ी हूँ, तो मुझे गाइडेंस भी उतनी नहीं मिली थी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, ठीक है? कुछ भी होता था मैं खुद से ही वो चीज़ें अंडरस्टैंड करती थी, मैं खुद ही कोई रास्ते निकालती थी, खुद ही मैं समझती थी कि आगे क्या होगा। एंड मैं उस टाइम मतलब जनरेशन से आती हूँ जहाँ पे लाइक हमारे पास ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी थी, ठीक है? हमारे पास सिस्टम भी नहीं होते थे कंप्यूटर्स, हमें तो गूगल सर्च करना भी नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन के समय तक मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब नाम का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ये चीज़ें मतलब हम बड़ा बेसिक चलाते थे, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना ही हमारे पास एक अच्छा फ़ोन था। फ़ोन इन द सेंस कि एंड्रॉयड वर्ज़न हो गया, या कुछ अच्छे फैमिली से जो बिलॉन्ग करते हैं, उनके पास आईफ़ोन वगैरह हम कह सकते हैं। तो वो सब नहीं था, हमारे पास नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन, या फिर वो छोटा एक फ़ोन आया करता था सैमसंग का, वो हुआ करता था, जिसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे, डेटा भी हमें लिमिटेड मिलता था। ठीक है, फिर बात सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुझे इसका यूज़ करना चाहिए। एंड शी इज़ फ्रॉम द लाइक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, ठीक है? वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थी। एंड उसने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एंटर किया। यहाँ पे एक जॉब होती है क्वालिटी एश्योरेंस की, क्यूए की जॉब होती है। तो वहाँ पे आपको बेसिक जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए ये रोल होता है। ठीक है, डिटेल में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, इन इन केस कोई इंटरेस्टेड है तो। एंड तो उसने कहा कि यार तू तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की है, व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। एंड या देन मैंने कुछ समय ट्राई किया। देखो डिफिकल्टी यहाँ पे भी आई, मुझे 6 मंथ्स अराउंड लग गए, क्योंकि एक काफ़ी लंबा गैप हो गया था मेरे ग्रेजुएशन, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए एंड इस जॉब को सर्च करते हुए अराउंड 5 समथिंग ईयर्स हो गए थे, ओके। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? एंड तो मैंने उस समय क्या किया, एक कॉलेज में मैंने एज़ यू कैन से गेस्ट लेक्चरर जॉइन कर लिया, और मैं साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन भी करती थी, जो मैं क्यूए की जॉब कह रही हूँ। और मैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, ठीक है? मेरी प्रायोरिटी भी थोड़ी अलग थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ज़्यादा चाहिए थे। मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना था वहाँ रहते हुए। और तो मेरी प्रायोरिटी थोड़ी ये थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिले। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम जॉब्स अब जल्दी से इस फील्ड में मिलती नहीं है। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, 6 मंथ्स अराउंड हो गए। फिर फाइनली वो दिन आया जब मुझे एक जॉब मिली। मैंने वहाँ अराउंड 2 इयर्स, 2.2 इयर्स काम किया। देन उसके बाद मैंने स्विच किया। लाइक राइट नाउ आई हैव डू हैव लाइक 3 प्लस एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। एंड सो अब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एट द एज ऑफ 29, 28 अगर आप चाहें तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बट ये है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप और क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। लाइक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो नॉलेज कहीं नहीं जाता। लाइक वो नॉलेज आई वुड से कि इतना अच्छा और इतना वास्ट होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाके स्टैंड आउट कर सकते हैं। एक अच्छा लाइक आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी वाली जो बिहेवियर होती है ना, वो डेवलप हो जाती है, पेशेंस आने लगता है। यू लाइक बिगिन टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट वेरी कोर लेवल, ठीक है? आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती है, नो डाउट। तो ये हुआ, वो नॉलेज आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? बट एट द एज ऑफ 28, इफ यू आर एट 28, 27 और यू कैन से 25 से अबव, तो आप भी अपना करियर वापस चालू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड या लो सबको फील होता है, फ्रस्ट्रेट सब होते हैं, मैं भी होती हूँ, ठीक है? ऐसे मैंने कहा कि मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, बट या स्टिल आई एम लाइक अर्निंग वेल। और ये जो अर्निंग है,
इसका मुझे इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, अभी भी, ठीक है? ताकि मैं आगे चल के इन केस मेरी जॉब जाती है, तो मेरे साथ ऐसा ना हो कि यार मैं फिर वापस ज़ीरो पे आ जाऊँ, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज़ अ गर्ल और एज़ अ पर्सन नॉर्मली भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने रूटीन में कुछ अच्छी चीज़ें शामिल करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, ठीक है? अब तो एआई आ गया मार्केट में, तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, मैं नहीं कहूँगी मैं प्रो यूट्यूबर हूँ, बट हाँ, मैंने वो जर्नी स्टार्ट की एंड मैंने शॉर्ट से स्टार्ट किया। मेरे पास जो आइडियाज़ थे मैंने वो सब लगाए एंड आई एम हैप्पी। मेरा ऐसा कोई टारगेट अभी है नहीं कि मैं इतने लोगों तक पहुँच जाऊँ, मुझे इतने सब्सक्राइबर अभी अभी चाहिए ही चाहिए। बट या मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि दैट आई एम डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे, ठीक है? मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हुई हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। आजकल तो यार कितनी डिमांड है कि एक एडिटर की जॉब, वीडियोग्राफर की जॉब, फोटोग्राफर्स की जॉब, बहुत सारी जॉब्स है। तो ये भी एक स्किल हो गई, बुक्स पढ़ना, ठीक है? लाइक नई-नई सिटी विज़िट करना, लोगों से अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई वुड से कि प्लीज़ एआई जो आपके लाइफ में अब आ रहा है, आप उसे समझना शुरू करिए, आप उसे जानना शुरू करिए क्योंकि बेसिक एआई इज़ वेरी हेल्पफुल टू ग्रो। एंड या दैट्स इट। सो आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी। प्लीज डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड जस्ट अपने आप को मोटिवेटेड रखिए एंड वापस स्टार्ट करिए। देखिए, हर चीज़ के लिए कुछ समय लगता है। जहाँ आपने इतने साल अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन को दिए, कुछ और महीने, कुछ और दिन एक नई स्किल को दीजिए, एक नए ऑप्शन को दीजिए। हो सकता है आपकी जॉब नेक्स्ट मंथ ही लग जाए। आई प्रे फॉर एवरीवन। सो या थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको और किसी टॉपिक पे बात करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।